फाइनली इतने साल बाद मैं कोरिया आ ही गई। बोल, तू कहाँ तक पहुँची? हाँ, मेरी फ्लाइट अभी लैंड हुई है, मैं आ रही हूँ। वो लड़की बहुत ही सेंसिबल और साफ दिल की है। बेटा इतना प्यार करेगी तुम्हें कि तुम्हारे सारे गम, सारी नाराजगियाँ मिट जाएगी। बस एक मौका तो दो उसे, शायद वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। खुशियाँ? मॉम, मुझे खुशी की जरूरत नहीं है, और जहाँ तक प्यार की बात है, वो मेरे लिए सिर्फ एक धोखा है जिसे मैं कभी नहीं खाना चाहूँगा। कब तक अकेले रहोगे? दौलत, शोहरत, बिजनेस सब मिल गया, पर एक जीवन साथी का होना भी जरूरी है। पूरी जिंदगी अकेले नहीं जी जाती बेटा, उसके लिए कोई साथ भी होना चाहिए जो आपके हर सुख दुख में आपका साथी बन के रहे। हर रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कुछ रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं और उन्हीं रिश्तों को जिंदगी भर निभाया जाता है। बुआ, दादी, आप मेरी घर की कंट्रोवर्सी में ना ही पड़े तो बेहतर है, नहीं तो मैं जंगकुक, कितनी बार समझाऊं अच्छे से बात करो। डैड, मैं ये सब बातें नहीं मानता और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। इस लड़के को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, तो आपको बोल भी कौन रहा है? और मॉम डैड, आपको तो सब कुछ पता था, फिर भी इतना बड़ा फैसला आपने मुझे तक बताना जरूरी समझा। और कितनी बातें हैं जो आप लोगों ने आज तक मुझे बताई नहीं है, आज ही बता दे सबकी सब। दिल में कोई कसर हो तो वो भी पूरी कर दीजिएगा, बाद में ये ना हो कि जंगकुक, तुझसे तो हमने एक कहा नहीं और तूने ही किया ही नहीं। यार टे, कितनी बार देखोगी उस एक ही फोटो को? मैं होती ना तो एक ही इंसान को दोबारा देखना तो दूर, उसे याद भी ना करती। और जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसमें भी एक ही इंसान को बार बार रिपीट करना, इट्स इम्पॉसिबल बेब। दिस इज नॉट माय टाइप। ओह वायन, तू कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, अब तुझे पता भी कैसे चलेगा? तो मिस्टर कुकी की फोटो में जो खोई है, मिस्टर कुकी मत बोल, उन्हें तुम जीजू बोलो। मिस्टर कुकी तो मैं बोलूँगी। हाँ, क्यों नहीं। ओहो, अब तो ब्लश भी करने लगी हो मिस्टर कुकी का नाम लेती। वायन, तू भी ना। वैसे इतनी दूर में तुझसे मिलने आई हूँ, और तू तब तुम उस एज में नहीं थे कि कुछ समझ पाओ, पर अब ये सही वक्त है जब तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए। मॉम डैड, आपको पता है, जब मैं छोटा था तब मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद था। तब मेरे हाथों में किताबें थमा दी गई। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, पर तब भी मेरे हाथों में बिजनेस डील्स पकड़ा दी गई। और अब आप मुझे बोल रहे हैं कि किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर लूं बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरी चॉइस के। जंगकुक, वो कोई राह चलती लड़की नहीं है, वो तुम्हारी वाइफ है, जो कि फिर जिन आयम का हाथ पकड़ लेती है और उसे कुछ नहीं बोलने को बोलती है, और फिर गुस्से में जंगकुक वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले हुए।
चल रहा है? तू यहाँ कब से खड़ा था? जब से तेरी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। हे मिस्टर मिन योंगी शुगा, हे जंगकुक के मैनेजर और बहुत अच्छे फ्रेंड भी, पर इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा प्यार की देवी जी, आपका फोटो देख के हो गया हो तो मेरे को भी कुछ पूछ लो। तेरी बात का जवाब देना तो रह ही गया, चलो तुम्हारी बात का जवाब दिया जाए। हाँ, अभी यही सुनना बाकी था। वायन, प्यार मेरे लिए एक एहसास है जो एक बार दिल में उतर जाए तो फिर किसी और के लिए जगह ही नहीं बचती। तुम कहती हो कि एक आदमी को दोबारा ना देखना, और मैं कहती हूँ एक बार जो दिल से देख लिया उसके बाद दुनिया का हर चेहरा उसके जैसे लगता है। स्वीट बट अनरियलिस्टिक डे फॉर मी। लव इज जस्ट अ गेम, और गेम में जो बेहतर खेलता है वही जीतता है। हर बार दिल लगाने की जरूरत नहीं, कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बस यही फर्क है तुझ में और मुझ में। पर तुझे पता है वायन, प्यार कोई खेल नहीं है, एक एहसास है जो एक बार दिल में उतर जाए तो फिर उसी इंसान के सिवा किसी और के लिए जगह ही नहीं बचती। बाकी लोग आते हैं और जाते हैं, पर दिल हो तो उसी एक चेहरे पे अटक जाता है हमेशा के लिए। देखना तुझे भी प्यार होगा, वो भी बहुत शिद्दत वाला। सो बोरिंग। चलो, जब मुझे भी प्यार हो जाएगा ना तब समझ जाऊंगी मैं तुम्हारी बोरिंग सी फिलोसॉफी। पर अभी के लिए लेट मी प्ले माय गेम, ओके? हाँ, तू कभी नहीं सुधर सकती वाहिन। हर बार मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं? मेरी भी जिंदगी है, मुझे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने। अभी तो मैंने मेरे पैशन को छोड़ के इस काम में मन लगाया था, और अब फिर से मुझ पे एक नई चीज थोपी जा रही है। कब तक मैं हर एक चीज। जंगकुक, तू रो क्यों रहा है? रो मत। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मुझे रोने का बहुत मन कर रहा है यार। भाई, रो क्यों रहे? शुगा, तूने सुना? वो मेरी शादी कर रहे हैं, वो भी जिस लड़की को मैं आज तक मिला नहीं, कभी देखा नहीं, उसका नाम तक मुझे पता नहीं, उस लड़की से कर रहे हैं। जंगकुक, तूने शादी के लिए मना नहीं किया क्या? तुझे लगता है कि मैं शादी को हाँ भी बोलूँगा? ऑफ कोर्स मैंने मना ही किया है यार, पर घर वाले मानने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा है शुगा। What the hell? मॉम डैड, अब की बार में मेरी भाई की लाइफ का एक भी फैसला आपको नहीं लेने दूंगी। 5 साल पहले आपने मुझे यहाँ से दूर यूएसए भेज दिया था और मेरा भाई अकेला था, और अब की बार मैं मेरे भाई के साथ रहूंगी, उन्हें अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जंगकुक, जैसे कि तूने बताया कि तेरी शादी बचपन में हो गई है, तो उस हिसाब से तुझे अब शादी करनी पड़ेगी, ऐसा हो बोल रही है। तो केस वगैरह कर दे तेरे घर पे। शुगा, तू क्या बोल रहा है? तुझे समझ में आ रहा है? उसमें मेरे डैड के रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है यार। ये भी है। तुझे एक सजेशन दूँ? हाँ बोल, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो तू उस लड़की से शादी कर ले। शुगा, तू क्या बोल रहा है? मैंने तुझसे हेल्प मांगी, ना कि तेरी एक फालतू सी राय। मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरी बात सुन, तू शादी कर ले उससे, लेकिन बस 6 महीने के लिए। उसके बाद डिवोर्स ले लेना। वो उसके रास्ते तो तेरे रास्ते। डिवोर्स ये सही है। ये 6 महीनों में इतना उसे तंग करूँगा
कि वो खुद ही बोलेगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना।